नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां कांग्रेस राजीव गांधी पंचायत राज संगठन कार्यकर्ताओं ने की मासिक बैठक। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां भागवत भक्ति धर्म प्रचार समिति के तत्वाधान में नगर में निकाली गई कलश यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में कांग्रेस राजीव गांधी पंचायत राज संगठन कार्यकर्ताओं ने करी मासिक बैठक। 2024 के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बोले राजीव गांधी राज संगठन पंचायत के जिलाध्यक्ष। कांग्रेस की मासिक बैठक में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष रहमत अली नाम मेरा है और हम हमेशा सेवा दल कांग्रेस और राजीव गांधी पंचायत राज हम घर घर जाके और लोगों को कांग्रेस की बातों को बतला के, और आज जो मीटिंग करी गई है हमारी दोनों संगठन की, वो इसलिए करी गई है 2024 अब आगा है, 2024 की तैयारी है और 2024 में हमें किस तरीके से वहाँ जनता के बीच में जाना है। आज महंगाई का मुद्दा हमारे पास है, आज हमारे पास जो है बेरोजगार का है। आज जगह जगह जो घटनाएं होती हैं, मणिपुर की देख लो, क्या अदर कहीं और देख लो, बहन बेटी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। और हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और हमारे खड़गे जी हमेशा इनकी आवाज़ उठ के और जनता की आवाज़ बनते हैं। और जब जनता की आवाज़ बनते हैं तो आज जनता हमारे 4 राज्यों में सरकार भी कई हद तक दिखला रही है, हम सरकार में आएंगे और हमें वापसी करने का प्यार दे रही है। वो इसलिए दे रही है, हम जो है जनता के बीच में जनता की आवाज़ बन के और सरकार की नीतियों को, जो गलत नीतियाँ होती हैं उसकी आवाज़ बनकर हम खड़े होते हैं। और जी कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। आज देखा जाए तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो थानों में छेड़छाड़ के मुकदमे, रेप के मुकदमे दर्ज ना होते हों। ऐसे में कैसे बचेगी बेटी और कैसे पढ़ेगी? देखिए, उनके कहीं हद तक उनके बीच में कहीं ना कहीं हम तो बतलाते हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी हैं, राहुल जी हैं, बेटी के लिए और महिलाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। कहीं ये इनकी सरकारों के बीच में कहीं घटनाएं होती हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं भी होती हैं, वहाँ भी हम आवाज़ बनकर उनके लिए खड़े होते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारे जो बीच में आवाज़ है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के हमेशा जाके आवाज़ बन के खड़े रहते हैं। और बेटियों के लिए क्या, नौजवान, किसान, महिला, सबके लिए से उनकी आवाज़ बन के हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा बन के खड़े रहते हैं और बन के खड़े रहेंगे। और 2024 में प्रधानमंत्री भी हमारे राहुल गांधी बनेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। चतरा जिले में छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिले के हाट बाजारों में सूप दौरा की खरीदारी की जा रही है। फलों और पूजा सामग्री के दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है। सूप और दौरा की कीमतों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी जिले में सूप 120 रुपए जोड़ा, जबकि दौरा 150 से 300 रुपए में बिक रहा है। फलों की बात करें तो केले और सेब के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वर्ष केला 50 से 60 रुपए दर्जन बिक रहा है, वहीं सेब का भाव 100 रुपए किलो है। संतरे के दाम में 20 से 30 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। इधर जिला प्रशासन के द्वारा छठ घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कल सूबे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शहर के कई छठ घाटों का औचक निरीक्षण करते हुए कई निर्देश दिए। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन भी उपस्थित थे। छठ पर्व की महत्वता बताते हुए और समझाते हुए पंडित श्रीकांत शास्त्री ने क्या बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। सभी छठ व्रतियों को नमस्कार। आज 17/11/2023 छठ व्रत का नहाय खाए का दिन है। आज कद्दू भात का भोग लगेगा। कल 18 तारीख को खड़ना है और परसों 19 तारीख को संध्या में 5:15 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में पहला अर्घ होगी और 20 तारीख को प्रातः काल में 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में दूसरी अर्घ होगी और तत्पश्चात पारण किया जाएगा। और इस बार गोपाष्टमी 20 तारीख को मनाया जा रहा है, जो इस बार गोपाष्टमी हरलाल तालाब स्थित
हनुमान मंदिर के प्रांगण में जो गौशाला है उसमें मनाया जाएगा। और इस बार 12 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का कार्यक्रम भी रखा गया है। संध्या 5 बजे से 20 तारीख को, 21 तारीख को हवन होगी, पूजा होगी और नगर परिक्रमा किया जाएगा गौ के साथ। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भागवत भक्ति धर्म प्रचार समिति के तत्वाधान में नगर के सीबीजी इंटर कॉलेज ऑफ साइंस से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगर की सुहागन महिलाएं, बालिकाएं व नैमिष धाम के संतों की मौजूदगी कलश यात्रा को सफल बनाई। बताते चले कि विद्यालय प्रधानाचार्य गिरिजेश तिवारी ने बताया कि भागवत कथा के इस 24वें सोपान में संतों की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। चित्रकूट धाम से पधारे स्वामी शशि भूषण दास व्यास के मुखारविंद से कथा का रसपान कराया जाएगा। विद्यालय परिसर में धार्मिक कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो रही, किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या है आगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आप सबको कि आपने समय निकाल करके और इस धर्म कार्य में रुचि दिखाई। ये कार्यक्रम मूलतः समाज के हित के लिए हो रहा है। यहाँ पर विद्यालय में छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार भी उन्हें मिल जाए तो बेहतर शिक्षा उनकी मानी जाएगी। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए और संस्कारपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा भाव रख के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ये कल्पना ही करी जा सकती है, बाकी कहा नहीं जा सकता क्या कौन हो सकता है। ये कार्यक्रम लगातार 23 वर्षों से होता चला आ रहा है। इस बार 24वां कार्यक्रम है। इस बार कामतानाथ दोहम से पधारे हुए चित्रकूट से शशि भूषण दास जी के द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी आज शोभा यात्रा हुई है। उस शोभा यात्रा में नैमिष सारायण से दंडी स्वामी पधारे हैं। पूरे नगर में भ्रमण रहा, माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर के बहुत भीड़ भाड़ रही है। पूरे नगर का बड़ा सहयोग रहता है और बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ इस कार्यक्रम को विद्यालय प्रांगण में किया जा रहा है। क्या इस कार्यक्रम से जनता को क्या उपदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये इसका एक प्रतीक्षा रहती है कि यह कार्यक्रम विद्यालय कैंपस का है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शोरगुल या कोताहल नहीं होता है। जो भी आता है इस कथा से कुछ न कुछ लेकर के जाता है। बच्चे भी पूरी तरीके से जान जाते हैं कि संस्कार की शिक्षा हमें बड़े मन से सुनते हैं। ये कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर को होगा और शाम 7 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम होगा। और इसके साथ साथ जो अंतिम दिवस होगा 24 तारीख को, उस दिन हमारे यहाँ भंडारा भी, विशाल भंडारा है। विद्यालयों के सभी विद्यालयों के क्षेत्रीय जितने भी विद्यालय हैं, सभी बच्चों के अंदर बड़ी उमंग और उत्साह होता है, उससे प्रसाद ग्रहण करते। हमारे जितने भी क्षेत्र के विद्यालय हैं, जनपद के विद्यालय हैं, सब आते हैं, मेरे आह्वान को स्वीकार करते हैं। सबको पत्र दे के याद भी करता हूँ, बुलाता भी हूँ, सब आते भी हैं। इसके बाद साहित्यिक प्रोग्राम, कवि सम्मेलन, विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन है। बहुत अच्छे अच्छे कवियों का आगमन भी हो रहा है। साहित्य से भी बच्चे और समाज के लोग जुड़ रहे हैं। इस कार्य को करने में भी मुझे थकान नहीं महसूस होती। मेरी एक रुचि जैसी हो गई। इस कार्यक्रम से मुझे भी वर्ष भर बहुत अच्छी अनुभूति होती। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। झांसी में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा के नेतृत्व में सांसद अनुराग शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि अयोध्या में अब राम मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान राम के पुत्र लव और कुश के मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। ज्ञापन में कुशवाहा समाज ने अवगत करवाया है कि कुशवाहा समाज सनातन संस्कृति को मानता है, जैसे रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली इत्यादि। भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश हैं। हम कुशवाहा समाज के व्यक्ति उनके वंशज हैं। जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा तो कुशवाहा समाज के वंशज भगवान श्री राम के पुत्र भगवान लवकुश का मंदिर अयोध्या में भव्य बनाया जाए एवं एक ट्रस्ट अथवा आयोग का गठन किया जाए, जिससे कुशवाहा समाज उसका रखरखाव एवं भागीदारी मिल सके। आज हम लोग सभी कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल कुशवाहा चाचा और सांसद जी के यहाँ आज हम लोग एक ज्ञापन देना चाहते हैं। जो अयोध्या में श्री राम जी भगवान का मंदिर बन रहा है और उनके जो पुत्र हैं लवकुश, उनका भी मंदिर बनना चाहिए, इसकी अपेक्षा में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं और कुशवाहा समाज की पूरी मांग है कि वहाँ भी कुशवाहा समाज के जो पूर्वज हैं उनका मंदिर बनना चाहिए। उन्हें लवकुश भगवान के नाम से जानते हैं
उन्हीं के वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। और हम यही सभी से निवेदन करते हैं, सांसद जी से भी, विधायक जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि वहाँ मंदिर बने और समाज के लिए और जो हमारे वंशज हैं उनका सम्मान होना चाहिए। सिलसिले में आए आज हम कुशवाहा समाज के गणमान्य व्यक्ति सभी सांसद जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है। भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश का भी हम चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर बने, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। हम लोग जनप्रतिनिधियों को हर ज़िले में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में शहर कुशवाहा महासभा, जिला कुशवाहा महासभा, मार्कंडेश्वर कुशवाहा महासभा, ये सारे हमारे कुशवाहा समाज के लोग हर जगह मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में भव्य लवकुश का मंदिर बनाया जाए। सांसद जी के यहाँ आए हैं, क्या अपेक्षा लेके आए? हम सांसद जी के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कल हमने उनसे कार्यक्रम लिया था, सांसद जी का कल जन्मदिन था, बधाई दी थी और आज का समय लिया था ज्ञापन देने का। तो आज हम सांसद जी के पास ज्ञापन देने आए हैं। अपेक्षा रखते हैं कि सांसद जी के द्वारा मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचे और हमारी बात बने, लवकुश भगवान का मंदिर अयोध्या में बने। आज में कितना उत्थान होगा? मंदिर बनने से पूरे भारत देश में कुशवाहा समाज का एकजुट भी होगा और एक हमारा सिस्टम भी जाएगा जगह जगह, एक हमारा बेस बन जाएगा मंदिर बनने से। जैसे रामलला का मंदिर जो बना है अयोध्या में, तो पूरे भारत देश, पूरे वर्ल्ड में भी एक अलग सिद्धांत गया है धार्मिक चीज़ों में। ऐसे हमारा लवकुश भगवान का मंदिर बनेगा तो उससे हमारे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में कुशवाहा समाज का एक गठन होगा एक तरह से। अभी क्या गठन नहीं है? अभी गठन है तो उस स्तर से नहीं है, देश विदेश में नहीं है, पूरे भारत देश में है, अलग अलग सिस्टम में है, लेकिन वहाँ पे एक हमारा लवकुश का एक स्तंभ बन जाएगा, एक जुड़ने का एक माध्यम बन जाएगा। अभी तक देश में कहीं है कुछ मंदिर? अभी देश में तो लवकुश भगवान का मंदिर नहीं है। हमारे जो मार्कंडेय कुशवाहा समाज का मंदिर है, वहाँ पे लवकुश की हम लोगों ने स्थापना करवाई थी, वहाँ मंदिर है, ललितपुर में मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। कौशाम्बी जिले में किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित पर 82 की कार्यवाही के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोर्ट के अगले आदेश पर आरोपित के घर की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के घर पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू करते हुए नोटिस चस्पा कराई है। साथ ही मुनादी भी कराई कि कोर्ट के निर्धारित समय के भीतर यदि आरोपित हाजिर या गिरफ्तार नहीं होता तो घर की कुर्की की जाएगी। अपहरण के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, इसके लिए 82 कार्रवाई की गई। थाना मंझनपुर क्षेत्र का एक 363-66 का मुकदमा था, जिसमें आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था। 82 की कार्रवाई पहले हो चुकी है। 83 की कार्रवाई से पहले 174 का जो मुकदमा लिखा जाता है, वो मुकदमा कल कायम हुआ है और उसकी ड्यूटी कराई गई थी। इस संबंध में अन्य जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।